24 का रण जितना करीब आता जा रहा है उतना ही मुद्दों की आंच भी तेज होती चली जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र में पहले औरंगजेब पर सियासत गर्म हुई और अब बारी है टीपू सुल्तान की। कई महीनों से कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर खींचतान मची हुई है और अब महाराष्ट्र के धुले में भी टीपू सुल्तान के स्मारक को गिरा दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है। औरंगजेब की तरह इस विवाद से भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही जुड़ी है और टीपू का स्मारक ओवैसी के ही विधायक ने तैयार करवाया था, जिसे अवैध करार देकर जो सड़क के बीचों बीच स्थित था उसको नेस्तानाबूद कर दिया गया। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। वो कह रहा औरंगजेब की औलाद, फिर गोडसे की औलाद कौन है? महाराष्ट्र में पहले औरंगजेब पर घमासान, औरंगजेब के पोस्टरों पर छिड़ी सियासत, अब टीपू सुल्तान पर शुरू हुआ टकराव। टीपू का स्मारक किया गया जमींदोज। ये दो तस्वीरें धुले और अहमदनगर की, लेकिन इसका सीधा ताल्लुक जोखिम भरी सियासत से जुड़ रहा है। पहली और ताजा धुले की है, जहां टीपू सुल्तान का स्मारक मटिया मेट कर दिया गया। दूसरी अहमदनगर की, जहां औरंगजेब के पोस्टर को लेकर डांस हो रहा है। पहला शहर मुंबई से 322 किलोमीटर पर है, तो दूसरा यानी अहमदनगर 252 किलोमीटर पर है, लेकिन इसकी गूंज मुंबई से कहीं दूर दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। महाराष्ट्र के धुले शहर में एक अहम चौराहे पर यह टीपू सुल्तान का स्मारक था, जो इलाके के स्थानीय विधायक फारूक अनवर शाह ने बनवाया था। लेकिन गुरुवार की देर रात इस पर बुलडोजर जलवा दिया गया। फारूक ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक स्मारक के बारे में नगर निगम से लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस तक ने शिकायत की थी। इलाके के विधायक फारूक अनवर शाह ने ये स्मारक बनवाया था। दो तस्वीरों में देखिए कि किस तरह का ये स्मारक था और बाद में कैसे इसको बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। कई दिनों से शिकायत हो रही थी कि स्मारक की वजह से ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है और आखिर स्मारक को हटा दिया गया। फिलहाल धुले में किसी भी हालात को संभालने के लिए पुलिस तैनात की गई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि ठेकेदार ने खुद स्मारक को हटा लिया था और विवाद को सुलझाने में विधायक फारूक अनवर शाह ने ही भूमिका निभाई। हमने एक सहविचार बैठक ली, उसके बाद हमने तय किया कि इसको हटाना चाहिए। उस वक्त हमने आमदार साहब का आह्वान किया कि आपका स्ट्रक्चर इलीगल है, आप प्रॉपर परमिशन लेके कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी विनंती को यस बोला और उन्होंने खुद वो स्ट्रक्चर निकाला है। वहाँ पे शांतता है, अभी वहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब रिपरेशन होने की संभावना नहीं लगती मुझे। आखिर टीपू को लेकर क्यों हो रही है सियासत, हम आपको बताते हैं। 18वीं सदी के एक शासक पर सालों से विवाद है। इतिहास में भी टीपू पर कई तरह की बातें हैं। कोई इसे हीरो की तरह तो कोई विलन की तरह पेश करता है। बीजेपी का मानना है कि वो क्रूर शासक था। बीजेपी मानती है कि उसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया। समर्थक मानते हैं कि वो कुशल प्रशासक था और उसने हिंदू मंदिरों को भी दान किया। साहित्य ने उसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा तो विरोधियों ने बर्बर शासक। दूसरा विवाद शुरू अहमदनगर से हुआ, जहां ओवैसी की ही पार्टी के जिलाध्यक्ष सरफराज जागीरदार और उनके 3 साथियों ने दरगाह के उर्स के दौरान औरंगजेब की तस्वीरें हाथ में लेकर उसे लहराना शुरू कर दिया था। इसके बाद कोल्हापुर में भी इसी मामले को लेकर तनाव शुरू हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि बात औरंगजेब की औलादों से लेकर गोडसे की औलादों तक आ गई। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई। ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके तरफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वो कह रहा औरंगजेब की औलाद, फिर गोडसे की औलाद कौन है? आप्टे की औलाद कौन है? मदन लाल पावा की औलाद कौन है? औरंगजेब से लेकर टीपू सुल्तान तक सियासत का दौर जारी है और इसकी जड़ में है सियासत।
तो इंतजार कीजिए, अभी नायक खलनायक वाली ये सियासत जारी रहेगी। इसके कई रंग देखने को मिलेंगे। धुले से पंकज खेलकर और विशाल ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो।